अभी तक हमने जो पढ़ा वो गुड्स के बारे में पढ़ा, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 2 3 4 5 6। सर्विसेज के बारे में अभी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। सर्विसेज का टीओएस कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, बराबर, यस, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, बराबर। सबसेक्शन 2 जो है पहले हम वो देखेंगे। एफसीएम चलेगा कि पूरा लिखो, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, समझ में आ रहा है ना, पक्का ना, यस। अब हम एफसीएम में है, मतलब सप्लायर को पे कर रहे हैं, सप्लायर गवर्नमेंट को पे कर रहा है, ऐसे सर्विसेज, यस, ठीक है। तो एफसीएम सर्विसेज के केस में हम देखेंगे सबसे पहला चीज, वेदर द इनवॉइस is issued within the specified time from the provision of service। पहला क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब क्या, फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस, फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ठीक है। प्रोविजन हियर मीन्स कंप्लीशन, जब वो सर्विसेज आप दे देते हो उसके बाद से क्या स्पेसिफाइड टाइम में वो इशू हुआ है। प्रोविजन का मतलब कंप्लीशन ऑफ सर्विस, समझाओ, यस। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो आ रहा है वो क्या है, नहीं हाँ, स्पेसिफाइड टाइम है क्या। हम लॉ को क्वेश्चन नहीं कर रहे कि तुम क्यों ऐसा बना रहे हो, हम लोग पूछ रहे ये क्या है और ये क्या है, अच्छा ये भी है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। वो लोग जो बना रहे हैं वो बहुत होशियार लोग हैं, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ और होशियार लोग भी है ना। Whether the invoice is issued within the specified time from the provision of service। अब मुझे बताना स्पेसिफाइड टाइम ये कहाँ पे देखेंगे हम, इनवॉइस इशू करने का स्पेसिफाइड टाइम पूछा है क्या, है ना। इनवॉइस के बारे में हम कौन सा सेक्शन देख रहे थे, 31, तो इधर भी अंडर सेक्शन 31, बराबर। तो हमने बोला कि चेक करो वेदर द इनवॉइस इज इशूड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, अगर वो 30 दिन है स्पेसिफाइड टाइम तो क्या इनवॉइस वो टाइम में इशू हुआ है, क्वेश्चन मार्क, बराबर। सर्विस खत्म होने के, अगर समझो 30 डेज है, मेरे को इधर का पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है, मैंने पूरे रूम को पेंट कर दिया है बहुत सुंदर ऐसे ग्लिटरी पेंट, ठीक है। अब जैसे ही पेंटिंग खत्म हुआ है, टाइम ऑफ सप्लाई आ जाना चाहिए। टाइम ऑफ सप्लाई के लिए पूछा है, देखो इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है क्या, इनवॉइस का टाइम अगर मैं बोलती हूँ 30 डेज, तो जिस दिन मैंने पेंटिंग खत्म किया है उसके 30 दिन में इनवॉइस जनरेट हो जाना चाहिए। अगर हो गया है यस, तो हम देखेंगे अलग कंडीशंस। अगर 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू नहीं हुआ है नो, तो हम देखेंगे अलग कंडीशंस, समझे, बराबर। तो इसीलिए प्रोविजन ऑफ सर्विस बन जाता है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, बराबर। और सेक्शन 31 बन जाता है और इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमने कंप्लीशन के उतने दिन में इनवॉइस इशू करा है कि नहीं, ये हमको चेक करना है, क्लियर है। अगर उतने दिन में इनवॉइस इशू किया है, जो भी स्पेसिफाइड टाइम है हम बाद में देखेंगे, हम लोग सिर्फ कंडीशन देख रहे हैं सेक्शन 13(2) का, ठीक है। 1 तो सर्विसेज है, 2 का अगर स्पेसिफाइड टाइम फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस में हमने इनवॉइस इशू कर दिया है तो हम बोलेंगे इनवॉइस का टाइम अच्छा है, सही है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट,
समझ में आया? क्या इधर हम पेमेंट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं? फॉरवर्ड चार्ज है फिर भी, समझ में आया? पक्का? अब क्वेश्चन है, अगर हमने टाइम पे इनवॉइस इशू नहीं किया फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? आपने इनवॉइस गलत इसमें इशू किया ना, किया ही नहीं है, तो हम डेट ऑफ इनवॉइस ले सकते हैं क्या टाइम ऑफ सप्लाई के लिए? नहीं। अच्छा, विच एवर इज अर्लियर। हाँ, तो हम कौन सा डेट देखेंगे? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, बराबर। प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब चैतन्य, बराबर ना? ऊपर भी सेम था ना इसका मतलब? वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट, और सेकेंड ऑप्शन डेट ऑफ पेमेंट। क्या एफसीएम सर्विसेज में पेमेंट में हमेशा एडवांस पेमेंट कुछ भी हो टैक्स लगने वाला है हमको? बराबर। क्यों? क्योंकि इनवॉइस टाइम पे इशू करो या मत करो, हम डेट ऑफ पेमेंट को कंसिडर कर रहे हैं विच एवर इज अर्लियर। समझ में आया क्या? पक्का क्या? अब एक क्वेश्चन है, इफ नथिंग इज गिवन तो फिर एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ, क्वेश्चन आ सकता है, अरे सप्लायर क्यों नहीं, फॉरवर्ड चार्ज है। तो हमने बोला नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, कभी रेड पड़ा, कुछ पड़ा, हमको रेसिपिएंट के यहाँ पे मिल सकता है कि अरे इसके नाम का बिल है, बट सप्लायर की बुक्स में कुछ भी नहीं मिलेगा, तो भी हम उसको समझेंगे नहीं टाइम ऑफ सप्लाई है, टैक्स तो इस पर भरना पड़ेगा सप्लायर को, क्योंकि रेसिपिएंट के यहाँ पे है। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला अगर सप्लायर के इसमें किधर भी कुछ भी डेटा नहीं है तो हम किसका बुक्स में देखेंगे? रेसिपिएंट। रेसिपिएंट के बुक्स में रहा, इज इट सफिशिएंट? आंसर इज यस। So if nothing is given, entry in the books of accounts of the recipient will be taken as time of supply। समझ में आया? पक्का? यस। अभी डेट ऑफ पेमेंट मतलब क्या? मुझे बताना, आरसीएम में कौन पेमेंट गवर्नमेंट को करता है टैक्स का? रेसिपिएंट। तो हमने रेसिपिएंट के हिसाब से देखा। एफसीएम में कौन करता है पेमेंट गवर्नमेंट को? तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? सप्लायर। ठीक है, तो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ, और पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर। आरसीएम में हम डेबिट बोल रहे थे क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, हम ही गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, बट एफसीएम में हम बोलेंगे पेमेंट इज क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर, क्योंकि सप्लायर इज गोइंग टू पे द टैक्स टू गवर्नमेंट, और ये अच्छा है, नहीं तो उसका डेबिट हो गया, तुमको टैक्स पे करना है, तुम्हारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ फिर भी। ठीक है, हम बोल रहे हैं नहीं, तुम्हारे अकाउंट में जब रिफ्लेक्ट होगा तब, या तुमने जब पेमेंट का एंट्री तुम्हारे बुक्स में किया है तब, विच एवर इज अर्लियर। सिंपल, ये रहेगा आपका डेट ऑफ पेमेंट। क्लियर है? पक्का सबको? 100%। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन के पास, स्पेसिफाइड टाइम है क्या? बराबर, स्पेसिफाइड टाइम एज पर सेक्शन 31 क्या है फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस? तो सेक्शन 31 देखने जा रहे हैं हम। क्या ये टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बात कर रहा है? नो। क्या ये इनवॉइस इशू कितने टाइम में करना है इसका बात कर रहा है? बराबर, टाइम टू इशू इनवॉइस का बात कर रहा है, ना कि टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है हम ऊपर देख चुके हैं सेक्शन 13 में। 31 हमको क्या बोल रहा है? टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस। टीओएस बोल रहा है क्या ये? नहीं, ये तो हमको सेक्शन 13 बोलेगा, ये बोलेगा टाइम टू इशू इनवॉइस। समझे? क्लियर है? यस। सो जनरली इट इज 30 डेज। बराबर, नॉर्मल सिचुएशन में 30 डेज में आपको सर्विस देने के इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, बट ये चार केसेस में कौन से? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी और इंश्योरर। 4+1 5, चार केसेस में। ठीक है, 45 डेज का टाइम लिमिट है। ठीक है, इन लोग एग्जाम्पल में ना केस सिनेरियो देते हैं, और केस सिनेरियो में बोलते हैं एबीसी बैंक जो था इसने इतने टाइम में इशू किया। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अरे ये तो बैंक है, इसके लिए 30 डेज नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई 45 डेज का रहेगा, टाइम टू इशू इनवॉइस 45 डेज का रहेगा। बराबर, समझे? ये पेपर में आ चुका है कैसा क्वेश्चन, समझ गए ना? पक्का? 1 2 3 4 4+1 5, 45 डेज। सिंपल। यस। तो वापस से मेरे को एक बार बता दो, जनरली कितना है टाइम?
30 डेज, बट 4 लोगों के लिए इट इज 45 डेज। कौन है 4 लोग? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी और इंश्योरर, बराबर? यस। पर सेकेंड नोट, ये 30 डेज का 45 डेज का लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इंश्योरर और टेलीकॉम कंपनीज अगर ये इनके डिस्टिंक्ट पर्सन्स के साथ में ट्रांजैक्शन करते हैं तो। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब सेम पैन वालों के साथ में अगर ये अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये 30 डेज 45 डेज का लिमिट इनको लगेगा क्या? अच्छा, ये 4 तो यही वाले थे 45, 30 कर क्यों आया ये? टेलीकॉम वाले के लिए 30 डेज था। यस, इधर पे 5 लोग आ गए क्या? समझा? तो क्वेश्चन है इनके लिए क्या लिमिट रहेगा? इनके लिए लिमिट है एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सप्लायर और एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर एज द केस में बी। आज तक इस पर कभी भी ना इंटर में ना फाइनल में आईसीआई का कोई क्वेश्चन आया है, बट हमको दिया है तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इन केसेस में लिमिट क्या रहेगा? एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सप्लायर और एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर एज द केस में बी। जो भी डिस्टिंक्ट पर्सन्स में ट्रांजैक्शन कर रहा है उन केसेस में सप्लायर है वो उसके बुक्स में जो एंट्री लिख रहा है वो कंसिडर कर सकता है टीओएस के लिए, या तो क्वार्टर एंड में जितना भी बन रहा है वो पकड़ लो, जो भी डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल है वो। समझे? पक्का? चलो नेक्स्ट नोट है। अच्छा, मैंने है ना कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मैं ये क्लासरूम को पेंट करूँगी, ठीक है? अब मैंने है ना पीच कलर पेंट करना स्टार्ट कर दिया पूरे क्लासरूम में। करण सर बोले अरे नहीं 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 बिल्कुल नहीं। हमारा आधा पेंट हुआ उतने में सर ने कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया। अभी क्या हमारा सप्लाई कंप्लीट हुआ? तो हमने तो ऊपर देखा सप्लाई प्रोविजन ऑफ सर्विस, कंप्लीशन ऑफ सर्विस से कितने दिन में, इधर तो कंप्लीशन ही नहीं हुआ, तो 30 डेज कहाँ से काउंट करोगे, बराबर? तो इसीलिए उसके लिए अलग नोट आया जो बोलता है, इधर पे तो हमने जनरली बोला था ना 30 डेज, तो अगर सप्लाई सीज हो जाता है कंप्लीशन के पहले तो टाइम टू इशू इनवॉइस रहेगा एट द टाइम ऑफ सीजेशन। बिफोर बोल रहे हैं क्या हम? क्योंकि बिफोर तो पता ही नहीं होएगा कि सीज होने वाला है। एट द टाइम ऑफ सीजेशन एंड टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड बिफोर सीजेशन। जितना पेंटिंग किया है उसका तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो खाली उतने अमाउंट का इनवॉइस रहेगा। और कब इशू होएगा? जिस दिन सीज हुआ। समझे? अगर होता है इनवॉइस वो टाइम पे इशू यस, तो यस की कंडीशंस लगेगी जो है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर नहीं होता है नो, तो प्रोविजन ऑफ सर्विस जिस दिन ये खत्म हुआ वो, और भाई तुम क्या बोल रहे हो? डेट ऑफ पेमेंट ना। गुड मॉर्निंग, जगे हुए हो? तो अगर इनवॉइस हमने टाइम पे इशू किया तो हम देखेंगे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर टाइम पे इशू नहीं किया तो हम इनवॉइस को भाव देंगे क्या? नहीं, फिर हम प्रोविजन ऑफ सर्विस को भाव देंगे। समझे? यस? ये तुमको समझ रहा है ना? पक्का ना? हमने बोला अगर टाइम पे इशू किया तो क्या देखोगे? बोलो तुम। बोल ही नहीं रहे हो। हाँ हाँ, अगर नहीं किया तो समझे? अच्छा, ये जल्दी है कि ये जल्दी है बताना तो। नो, नो वाला जल्दी है, यस वाला तो 30 दिन 45 दिन बाद, मतलब विद इन दैट टाइम आप इशू करते हो तो बोल रहे हैं ना प्रोविजन के बाद। ये तो प्रोविजन में ही बोल रहा है, नहीं समझा? हमने बोला सेक्शन 31 में कि आप जिस दिन प्रोविजन ऑफ सर्विस देते हो उसके कितने टाइम में इनवॉइस इशू करना है, कंप्लीशन के कितने टाइम में इशू करना है इनवॉइस। हमने ये सर्विस दिया, सर्विस देने के कंप्लीशन के बाद कितने टाइम में इनवॉइस इशू करना है, तो जनरली इट इज़ 30 डेज। अगर 30 डेज में हमने 15th डे पे इशू कर दिया इनवॉइस तो हमने सही टाइम पे किया क्या? हाँ, क्योंकि हमको 30 दिन में करना था, हमने 15 दिन में किया, तो हम क्या मानेंगे? ये और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई।
अगर हमने 15 दिन में नहीं किया, 30 दिन ख़त्म हो गए, हमने इधर पे कहीं पे 40th डे पे किया, ठीक है, बैंक वैंक नहीं है ये, 40th डे पे किया, प्रोविजन ऑफ सर्विस के 30 दिन में करना था, 40वें दिन पे किया, गलत इशू किया इनवॉइस, तो हम नो वाली कंडीशन देखेंगे, क्योंकि वेदर द इनवॉइस इज इशूड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम एज पर सेक्शन 31 फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस, आंसर इज नो। स्पेसिफाइड टाइम इज 30 डेज ना, हमने 40th डे पे किया, तो हम नो वाली कंडीशन देखेंगे। नो में क्या बोलते हैं, प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। प्रोविजन पहले आया ना, 15 दिन तो इधर आ रहा था अपना, समझे। तो अगर आप टाइम पे इशू नहीं कर रहे हो, लो प्रोविजन से भरो, जिस दिन प्रोविजन खत्म हुआ उसी दिन, उसके बाद कर रहे हो तो जिस दिन इशू कर रहे हो उस दिन, मतलब विद इन दैट टाइम कर रहे हो तो जिस दिन इशू कर रहे हो उस दिन, तो हमको इतने दिन का तो बफर मिल गया ना, समझे। टाइम ऑफ सप्लाई ये डेट से रहेगा, रेट्रोस्पेक्टिव टर्म मत यूज करो, फ्रॉम दिस डेट, ठीक है। टाइम टू इशू इनवॉइस इन केस ऑफ सीजेशन, अगर सप्लाई सीज हो जाता है, बीच में से ही रुक जाता है, हमने बोला कंप्लीशन के 30 डेज में, इधर कंप्लीट हुआ क्या तो ऊपर कवर होएगा क्या, इसका अलग नोट आया। ये बोलता है अगर सीज हो जाता है तो एट द टाइम ऑफ सीजेशन आपको इनवॉइस जनरेट करना है, बिफोर तो नहीं कर सकते हो क्योंकि बिफोर नहीं पता था सीज होने वाला है, तो एट द टाइम ऑफ सीजेशन एंड टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड बिफोर सच सीजेशन, बराबर, यस, समझ में आया। अगर इतने टाइम में आप इनवॉइस इशू कर देते हो, ये टाइम टू इशू इनवॉइस है, ये स्पेसिफाइड टाइम टू इशू इनवॉइस है, अगर कर देते हो यस तो यस की कंडीशन लगेगी, अगर नहीं करते हो तो नो की कंडीशन लगेगी, समझा, ठीक है। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई हमने गुड्स का देखा था क्या, यस, वैसे ही सर्विसेज का कंटिन्यूस सप्लाई, स्कूल में स्कूल फीस लेते हैं, साल भर पढ़ाते हैं, हम क्लास पढ़ा रहे हैं, क्लास की फ़ीस ले रहे हैं, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं 3 महीने के ऊपर का कंटिन्यूस सप्लाई, भले ही आप उसका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो, एवरी मंथ पेमेंट करो, या ड्राइंग क्लास होता है, बैडमिंटन क्लास होता है, स्विमिंग क्लास होता है, अगर हम 3 महीने के ऊपर कर लिए तो कंटिन्यूस सप्लाई हो गया, बराबर। तो अगर आप ड्राइंग क्लास, स्विमिंग क्लास, क्रिकेट क्लास, ड्रामा क्लास, कोई भी क्लास लगाओ, ठीक है, तो उसमें ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल अगर रहे, मोस्टली रहता ही है कि ये तारीख तक आप पेमेंट कर देना, बराबर। वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल, इशू कर कब तक करना है हमको इनवॉइस, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, बराबर, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। सपोज स्विमिंग क्लास आपने लगाया, आपको बोला गया 10 तारीख के पहले एवरी मंथ के आपको पेमेंट कर देना है, सिंपल, तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट के पहले इनवॉइस जनरेट करना है, 10 के पहले इनवॉइस जनरेट होएगा या 10 पे होएगा। वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल, क्या हमने अपने क्लासेस के इसमें ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कुछ सेट किया था क्या, नहीं, तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जिस केसेस में सेट नहीं है तो टाइम टू इशू इनवॉइस, इनवॉइस कब इशू करना रहेगा, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट, जब जिसने पेमेंट किया, क्या मैंने अपने रिकॉर्ड्स में नोट करा, यस, रिसीट थोड़ा बड़ा होने के बाद देगा अपन, बट तब अपन इशू करेंगे, यस, बड़े मतलब बड़े वैसे, हाँ, यस। आगे बढ़ते हैं, पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन, जैसे फैक्ट्री वैक्ट्री बनता है, बिल्डिंग खड़ा होता है, रोड बनता है, इनको है ना पेमेंट एक साथ पूरा नहीं मिलता है, इनको ऐसा होता है कि आप इतना % काम कंप्लीट करो तो आपको 10% मिलेगा, आप 2 फ्लोर बनाओ आपको 50% मिलेगा, आप 3 फ्लोर बनाओ आपको 70% मिलेगा पेमेंट, आप पूरा बना दो आपको 100% पेमेंट हम क्लियर कर देते हैं, पार्ट पेमेंट से क्या, एंड दैट टू लिंक टू कंप्लीशन है, बराबर। तो ये जो थर्ड कैटेगरी कंटिन्यूस सप्लाई का है, ये है पेमेंट लिंक टू कंप्लीशन, ब्रिज वगैरह, रोड बनाने का काम, ये लोग है ना ऐसा करते हैं, ये वाला बना दो फिर तुमको इतना % मिलेगा या इतना अमाउंट मिलेगा, वो वाला बना दो फिर उतना अमाउंट मिलेगा, तो ऑन और बिफोर द
कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट, जितना अमाउंट मिलेगा वो कंप्लीशन के पहले उसका आपको इनवॉइस बनाना रहेगा। समझे? पक्का? क्लियर है? तो ये है कंटिन्यूअस सप्लाई।